Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 8 science chapter 3 synthetic fiber and plastic. The cloth which we wear are made up of fabrics and fabrics are made from fibers obtained from natural and artificial sources. जैसे हमको सबको पता है हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे मिलके बने हैं फाइबर से और फाइबर किससे ऑब्टेन होते हैं हमारे दो सोर्सेज से होता है या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। दो टाइप के हमारे सोर्सेस होते हैं या तो नेचुरल सोर्स होगा या तो आर्टिफिशियल सोर्स होगा किसका हमारा फाइबर्स का। देन कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स और जैसे नेचुरल फाइबर्स क्या हमारे जूट है, जूट के बैग्स भी बनते हैं, कॉटन है हमारा, सब क्या है नेचुरल फाइबर्स है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल यानी घर के बहुत से सामान से हमारे फाइबर से मिलके बने होते हैं। जैसे हमारी रस्सियाँ हो गई या जूट बैग्स हो गए। Try to separate them into those made from the natural fibers and those made from the artificial fibers. अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नेचुरल फाइबर और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स को क्या करना है, अलग करना है। जैसे फर्स्ट इसमें जूट हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉटन हो सकता है। इसमें क्या होगा, प्लास्टिक हो सकता है। तो आपकी क्या है, कुछ आसपास आप देखेंगे तो आपको ऐसे क्या आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल आपको फाइबर्स दिखेंगे। अब वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल। अब हर चीज़ आसपास नेचुरल तो नहीं है जैसे हमें पता है, तो आर्टिफिशियल क्या चीज़ है। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। यानी नेचुरल चीज़ें वो होती हैं जो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, किसी एनिमल से मिलती है। वो क्या कहलाती है, नेचुरल, यानी जो लैब में नहीं बनी है तो नेचुरली हमने एक्सट्रैक्ट करी है, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें या आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड फ्रॉम द ह्यूमन बींग एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। तो मैन मेड फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं, ये ह्यूमन ने बनाए हैं और प्लांट और एनिमल से नहीं बने, यानी हमने केमिकल ट्रीटमेंट से उनको बनाया गया है या कुछ चीज़ ऐसे ऐड करी है जो नेचुरली नहीं ऑब्टेन हुई है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। अब व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस और बीड्स विद अ हेल्प ऑफ थ्रेड। अब आप देखें कि जो इसी माला होती है इनमें क्या लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं। क्या वो असली हैं, नहीं है, आर्टिफिशियल है। पेपर क्लिप्स हैं, पेपर क्लिप्स लॉन्ग चेन देखिए। तो वैसे ही जो हमारे सिंथेटिक होते हैं और जिनकी ऐसी जैसी चेन बनी है, लॉन्ग चेन, तो जो हमारे आर्टिफिशियल हैं सिंथेटिक फाइबर, उनकी भी एक लॉन्ग चेन बनी होती है, यानी छोटे छोटे यूनिट से क्या मिलके बनी है, एक चेन बनी है। A synthetic fibers is also chain of the small unit joined together. Each small unit is actually a chemical substance. यानी जो छोटे छोटे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो एक मिलके क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। एंड मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। और ये छोटे छोटे यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ी चेन बनाते हैं और यही चेन क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, यानी ढेर सारी चीज़ों की एक यूनिट क्या कहलाती है, हमारी पॉलीमर कहलाती है। अ पॉलीमर इज़ मेड फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एक चीज़ को बार बार रिपीट करके क्या बनते हैं, हमारे पॉलीमर तैयार होता है। अब नेक्स्ट पेज है, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, यानी जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस है वो भी एक सब्सटेंस की चेन से मिलके तो बने हैं। जैसे हमारा कॉटन है जो हमें प्लांट से मिलता है वो पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, यानी जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो भी हमारा क्या है, एक टाइप का सब यूनिट है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है। अब टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर की बात करें, जैसे फर्स्ट हमारा रेयॉन दिया है। रेयॉन किससे एक्सट्रैक्ट होता है हम ये पढ़ेंगे। You have read in class 7 that silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. यानी आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा कि सिल्क कैसे ऑप्टेन हुए, बचपन से आप पढ़ते हुए आए होंगे।
कि सिल्क कैसे ऑब्टेन हुआ। तो सिल्क कहाँ कहाँ से डिस्कवर हुआ, चाइना से। और बहुत टाइम तक ये लोगों को नहीं पता चला कि सिल्क कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, लेकिन बाद में सबको ये बहुत पता चल गया। सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इट ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी, लेकिन सबको ये पसंद है। तो उन्होंने क्या करा, नेचुरल सिल्क बहुत महंगा है और सबकी रेंज से बाहर है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिल्क। यानी साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल लैब में सिल्क बनाया जिसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसे मिलते थे, नेचुरल सिल्क की तरह, उसकी तरह शाइन, उसकी तरह उसका टेक्सचर, और सिल्क की प्रॉपर्टीज़ वाला क्या बनाया, आर्टिफिशियल सिल्क तैयार करा। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कैसे बना, वुड पल्प की हेल्प से, और इसी को हमने आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहा, रेयॉन कहा। Although rayon is obtained from natural sources, wood pulp, yet it is a man-made fiber, यानी हम अगर कहें कि जो नेचुरल हमारा फाइबर है वो हमें प्लांट से मिलके बना है, लेकिन इसको बनाया किसने, ह्यूमन ने, तो ये क्या है, मैन मेड फाइबर कहलाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, यानी इसको हम बुन सकते हैं, जैसे साड़ियाँ तैयार होती है धागों से, वैसे ही ये जो हमारा रेयॉन है वो वैसे भी तैयार हो सकता है, और कपड़े और वो बुन करके बुन के बना सकते हैं। इनमें कलर भी हो सकते हैं, वैराइटीज़ ऑफ कलर प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी बेडशीट्स या कारपेट या साड़ीज़ होती हैं वो ड्रेसेस बना सकते हैं। अब नायलॉन क्या है, नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जैसे रेयॉन में क्या यूज़ हुआ, वुड पल्प यूज़ हुआ, लेकिन नायलॉन में ऐसा नहीं है। नायलॉन पूरा हमारा आर्टिफिशियल है और प्लांट और एनिमल का यूज़ इसमें नहीं करा गया, लेकिन किसका यूज़ करा गया, तो इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहलाता है कौन, नायलॉन। नायलॉन फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहलाता है, एक क्योंकि ये किसी भी प्लांट, एनिमल बेस्ड किसी भी चीज़ों से मिलके नहीं बना है, पूरा ये आर्टिफिशियल है। नायलॉन फाइबर्स वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, यानी जैसे नायलॉन की रस्सियाँ बनती हैं, सॉक्स बनते हैं, आपके टूथब्रश बनते हैं, क्या ये जल्दी टूट जाते हैं, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हल्के, लाइट वेट है, इजी यूज़ करने चलते हैं, बहुत टाइम तक चलते भी हैं। उनके कपड़े भी बनते हैं, इनकी रस्सियाँ बनती है, जूते बनते हैं, टेंट बनते हैं, टूथब्रशेस बनते हैं, कर्टन बनते हैं। अब नायलॉन क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सस्ता भी है। इसमें देखिए क्या है, पैराशूट की जो आपकी पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वो होती हैं, जो क्लाइंबर्स रस्सियाँ यूज़ करते हैं वो सब किससे मिलके बनी हैं, नायलॉन से मिलके बनी हैं। अब ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको थ्रेड्स लेने हैं और थ्रेड को फिर आपको बताना है कौन से थ्रेड ने आपका कितना वेट यहाँ ले पाया। अब हमारा है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। Polyester is another synthetic fibers. Fabric made from these fibers does not get wrinkle easily. आपने कोई घर में ऐसा कपड़ा देखा है जिसको कितना भी आप ख़राब करके रख दो लेकिन उसकी प्रेस ख़राब नहीं होती है, तो वो किस टाइप के कहलाते हैं, वो पॉलिस्टर कपड़ा कहलाता है, जिसको रिंकल नहीं पड़ते हैं ईजिली। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, यानी धो के आराम से धो सकते हैं, ऐसे इसमें लाइनें नहीं पड़ती हैं, और बहुत सी ड्रेसेस बनने के काम आती हैं, शर्ट्स बनती हैं, ड्रेसेस बनती हैं। अब ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक अदर यार्न्स। अब जो पॉलिस्टर है उसके बारीक बारीक धागे बन सकते हैं, फाइबर्स बन सकते हैं, जिसको बुन के भी एक नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब PET क्या है, PET इज़ वेरी फेमिलर फॉर्म्स ऑफ पॉलिस्टर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल। PET क्या एक टाइप का प्लास्टिक ही या पॉलिस्टर है, जो क्या है हमारा वायर्स या जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं या यूटेंसिल हैं या बॉटल्स हैं उनको बनाने के काम आता है। Polyester is actually made up of the repeating unit of chemicals called ester. Ester are the chemical which give fruits like their smell. Fabric are sold by name like polycot, polywool, terrycot, etc. ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलिस्टर कहलाते हैं। और पॉलीकॉट क्या होता है, हमारे पॉलिस्टर प्लस कॉटन से मिलके बना होता है।
पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। अब पॉलीवूल क्या है, जो हम जाड़ों में कपड़े पहनते हैं, अगर हम असली शीप के लाएँ तो क्या होगा, वो तो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। तो जो हमारे फर वाले हुडीज़ आती हैं, जैकेट आती हैं, वो सब पॉलिस्टर प्लस वूल से मिलके बने, यानी प्योर वूल नहीं है, अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस वूल है। वैसे पॉलीकॉट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस कॉटन। ऐसे मिक्सचर आते हैं हमारे किसके, पॉलिस्टर के। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन अ विंटर। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिए, वैसे यही लिखा है कि जाड़ों में हम जो कंबल, शॉल या कपड़े ओढ़ते हैं वो सब हमारे नेचुरल नहीं हैं, वो क्या है, पॉलिस्टर प्लस वूल से मिलके बने हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर का एक्रिलिक। एक्रिलिक फाइबर्स क्या हैं, जो क्या है, वूल बनाने के काम आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं अगर नेचुरल की बात करें। लेकिन एक्रिलिक क्या है, जो उन्होंने कहाँ बनाए हैं, अपने लैब में बनाए हैं, जो हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं है और सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये है ऑलरेडी परफॉर्मेंस एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को अलग अलग करो तो ये आप एक्टिविटी कर चुके हो। अब इनका बिहेवियर भी हमें पता चल गया। अब आपको पता है कि कौन से ऐसे क्लॉथ्स हैं जो जल्दी हीट या जल्दी फायर कैच करते हों। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आग जल्दी कैच करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर जब भी जलता है वो बॉडी से चिपक जाता है। जब भी कोई केस सुना होगा आपने, किसी बर्न केस सुना होगा, तो क्या होता है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो कपड़ों से चिपक जाते हैं, स्किन को डैमेज कर देते हैं। इसलिए मोस्टली प्रेफर करा जाता है कि हम नेचुरल कपड़े पहने। अब दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इफ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स एंड द फाइबर्स मेल्ट, फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। ये होगा कि अगर सिंथेटिक फाइबर पिघलेगा तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा और जो स्कार छोड़ देगा ये बहुत ज़्यादा जला देगा। इसलिए किचन में हमेशा कपड़े पहनने के पहले क्या करना चाहिए, कपड़े जो पहने हम कॉटन के कपड़े पहने, लाइट वेट कपड़े पहने, तो अपने प्रिकॉशंस आके रखना ही है कि ऐसा कुछ ना हो। अब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनिंग डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज। अब जैसे सिंथेटिक फाइबर, जैसे आपका छाता है, तो आप क्या कॉटन का छाता ले जा सकते हैं, सारा पानी नीचे जाएगा और आप भीग जाएंगे। तो सिंथेटिक फाइबर से हमारे छाते बनते हैं जो ड्यूरेबल हो, कम कम प्राइस के हों, क्विकली यूज़ कर सकें और ज़्यादा टाइम तक चले भी। तो छाता भी हमारा क्या है, 200-300 में आ जाता है, जैसे तो 500 में आता है। और क्या है आपका, ये आपको बारिश से बचा है, तो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसको हम प्लांट की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। अब देन आपकी क्या है, टेक 2 कॉटन पीस ऑफ द स्मॉल साइज एक्टिविटी आपकी। टेक 2 कॉटन क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफ हाफ मीटर स्क्वायर, यानी दोनों को हाफ स्क्वायर मीटर काट लो। अब इसको क्या करना है, आपको पानी में सोख करके रखना है मग में, और कुछ टाइम बाद, यानी 5-10 मिनट बाद आपको उसको निकाल देना है और पानी और धूप में सुखा लेना है। अब इन दोनों को जब आप 5 मिनट बाद देखेंगे तो क्या होगा, क्या दोनों इक्वली आपके गीले होंगे, नहीं। जो नेचुरल फाइबर होगा वो पानी कम सोखता है और सूख भी जल्दी जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बात करें, वो बहुत ज़्यादा पानी सोखेगा और टाइम भी ज़्यादा लगाएगा सूखने में। अब फाइबर्स हमारा ओवर हो गया, हम प्लास्टिक की बात करते हैं, मतलब जो कपड़ों वाली बात होती है। अब प्लास्टिक आपको सबको पता है, हमारे आसपास आप नज़र दौड़ाओ, 10-15 से ज़्यादा चीज़ें हैं, मोस्ट चीज़ें आपकी क्या होंगी, सब प्लास्टिक से ही मिलके बनी होंगी। आपकी पेन हो गई, आपकी क्रीम्स हो गई, आपके स्टूल्स हो गए, टेबल हो गई, सब आपकी चीज़ें किससे मिलके बनी है, प्लास्टिक से मिलके बनी है। तो हम अपनी लाइफ में क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है जो सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। और प्लास्टिक का ऐसा अरेंजमेंट है, जैसे पॉलीमर हमने पढ़ा था, पॉलीमर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर पॉलीमर बना है, तो हमारा प्लास्टिक भी ऐसा पॉलीमर ही है। अब प्लास्टिक्स के आसपास हमारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, हम उसको रिसाइकिल, रीयूज़, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, शीट्स में चेंज हो सकते हैं, वायर्स में चेंज हो सकते हैं। तो प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और ये क्या है, ड्यूरेबल भी है और कम पैसों की भी आती है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक। अब नॉर्मल सी बात है, अगर से अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि आप प्लास्टिक को बेंड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बेंड करें तो क्या हो जाएगा, वो
ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। एंड व्हेन वी एड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म। अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो प्लास्टिक क्या है हमारा? थर्मोप्लास्टिक। कौन सा ऐसा प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक? प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है, अगर उसको हीट दें या बेंड करें तो वो इजीली बेंड हो सकता है या डिफॉर्म यानी अपना शेप ख़राब कर देगा। वो क्या कहलाएंगे? थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। पॉलीथीन होती हैं, पीवीज होती हैं, किसी एग्जाम्पल टॉयज़ होते हैं, तो हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड दीज आर कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। लेकिन ऐसे प्लास्टिक्स जिनको एक बार बन गया तो बन गया, उनको हम हीट दे के हम उनको सॉफ्ट नहीं कर सकते। जैसे बेकेलाइट होता है, जो आपके कुकर का हैंडल या आपके तवे का प्लास्टिक का हैंडल होता है, वो बेकेलाइट और मेलेनिन से मिलके बने होते हैं, मेलामाइन से मिलके बने होते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग ज़्यादा है। इनको एक बार जिसने बना दिया वो उसी शेप में रहते हैं और बहुत हार्ड है इनको चेंज करना। बेकेलाइट की बात करें, बेकेलाइट भी जैसे कुकर का ढक्कन ही आपको एग्जांपल दिया है, देखो ये इलेक्ट्रिक के वायर से स्विचेस है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनको बर्तनों में यूज़ करा जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स के जो स्विचेस होते हैं उसमें यूज़ करा जाता है। किचन वेयर, फ्लोर टाइल्स सब में यूज़ करा जाता है। अब प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल ऑफ अ चॉइस। अब प्लास्टिक हमारी यूज़ में आ रही है, हम इसको ना चाहते हुए भी यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली हमारी चीज़ें इसी से मिलकर बनी हैं और हमें चीप भी पड़ती है और हमारे लिए सेफ़र भी है अगर हम कंपेयर करें और चीज़ों से। जैसे जो हमारे प्लास्टिक के ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंस होते हैं, ये सब हमें प्लास्टिक से ही मिलकर बने हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, मतलब है क्या होगा कि प्लास्टिक हमारा रिएक्ट नहीं करता, कोरोड यानी इसको जंग नहीं लगती है, किसी केमिकल के साथ भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता। आपकी प्लास्टिक की कटोरियाँ हैं तो ये क्यों है? क्योंकि ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं जल्दी। प्लास्टिक लाइट है, हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। आपकी बाल्टियाँ हैं 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, ख़राब नहीं होती हैं अगर तोड़े ना तो। उनके शेप वैसे रहते हैं, उनका साइज़ वैसे रहता है, सस्ती पड़ती हैं किससे कंपेयर टू मेटल से। मेटल हैवी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो प्लास्टिक को यूज़ करा जा रहा है अपने डे टू डे लाइफ में। देन आपका आता है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं प्लास्टिक। यानी जब आपकी स्विचेस बनती हैं तो वो प्लास्टिक से मिलके बने, अगर आयरन से मिलके बनेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और हमें करंट लग सकता है, तो ये पुअर कंडक्टर है प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक के हैंडल, स्क्रू ड्राइवर से फ्राइंग पैन जो होती हैं वो आपके सब प्लास्टिक से मिलके बने हैं। प्लास्टिक हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। जो आपकी टैबलेट्स होती हैं उनके बाहर जो पैकेज होता है वो बनाने के लिए, सिरिंज बनाने के, और आपके डॉक्टर के ग्लव्स जो होते हैं वो बनाने के काम आता है। प्लास्टिक के जो हमारे ये किचन में चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, ओवन होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, उनके सामान, उनके बर्तन जो होते हैं वो प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं। तो प्लास्टिक क्या है हमारा? यूज़फुल तो है लेकिन हमें नुकसान भी करता है, लेकिन मोस्टली इसके एडवांटेज भी हैं। अब प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये नॉट ईटन बाय द डिकम्पोज, यानी डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो मटेरियल जो अच्छे से डिकम्पोज हो सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपके किचन वेस्ट है, या ये जो आपके लीव्स होती हैं, फ्रूट पील होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होता है, सब आपके क्या है? बायोडिग्रेडेबल, यानी ये डिकम्पोज हो जाएंगे आपके सॉइल में। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस है जैसे प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड नहीं होंगे, यानी डिकम्पोज नहीं होंगे हमारे नेचर में। अब टाइप ऑफ वेस्ट के कुछ एग्जांपल दिए हैं, कितना टाइम लगाते हैं ये नेचर में डिग्रेडेबल होने के लिए। जैसे पील ऑफ प्लास्टिक, ये वेजिटेबल है जो हमारे किचन का वेस्ट है, वो 1 से 2 वीक में डिग्रेड हो जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। पेपर हमारा 30 दिन लगाता है डिकम्पोज होने में। कॉटन क्लॉथ 5 महीने लगाता है, 2 से 5। वुड लकड़ी लगाता है 15 साल। वूलन क्लॉथ लगाता है 1 साल।
टिन, एल्युमिनियम, मेटल कैन 500 साल और प्लास्टिक सेवरल ईयर्स, यानी इवन मोर देन 1000-2000 ईयर्स लगाएगा हमारा प्लास्टिक क्या करने में, डीकम्पोज होने में। इसलिए हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूट कर रहा है। अब फ्रेंड्स प्लास्टिक यानी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है हमारा डीकम्पोज होने में, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। और अगर बर्न करेंगे तो वो और ज़्यादा क्या करेगा, धुआं करेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम देगा, जिससे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कॉज होगा। अब आजकल एनिमल्स को देखो, एनिमल गाय आपने रोड में देखेंगे वो क्या खा रही हैं, पॉलीथीन बैग्स खा जा रही हैं। लोग रैप करके लाते हैं कूड़ा पॉलीथीन में, वो बेचारी इसी पॉलीथीन खा लेती हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनकी बॉडी ख़राब हो रही है, उनके रेस्पायरेटरी सिस्टम चोक हो सकता है, पॉलीथीन अटक सकते हैं उनके रेस्पायरेटरी सिस्टम में, पेट में अगर, स्टमक में अगर प्लास्टिक चिपक गया तो उनकी डेथ हो सकती है। तो हमें केयरलेसली ना होके, केयरफुल होके क्या करना है, अपने प्लास्टिक का यूज़ करना है। प्लास्टिक ऐसे फेंकना नहीं है, अगर प्लास्टिक फेंकेंगे तो हो सकता है ड्रेन सिस्टम भी हमारे बंद हो जाए। और जहाँ भी जाएं वहाँ कूड़ा सिर्फ अपने पब्लिक जो आपकी ये है डस्टबिन है उसी में यूज़ करें, और ऐसे प्लास्टिक्स ना फेंकें। और जितना हो सके आपको क्या करना है, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है। ऐसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बायोडिग्रेडेबल आपके बैग जैसे यूज़ करें जो अच्छे से डिकम्पोज आपके नेचर में हो सकते हैं, हमारे नेचर को नुकसान ना पहुँचाएँ। और थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता है। अब मेन हमारे 4R प्रिंसिपल होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। यानी जितना हम हो सके, जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करें यानी उसका कम यूज़ करें, रीयूज़ फिर से इसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल यानी फिर से यूज़ करके यूज़ करें, और रिकवर यानी फिर से जितना हो सकता है कहीं से अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा तो हम उसको करें। तो 4R प्रिंसिपल से हम अब क्या कर सकते हैं, अपना इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं, इन्वायरमेंट को, और पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लास्टिक बैग्स कहीं रोड में ऐसे नहीं फेंकना है, कॉटन बैग कैरी करना है, और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है अपने घर में। ओके, आपका चैप्टर ओवर हो गया है। होप से आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।